करना है? हाँ जी, बिल्कुल डेली करना है और दिन में एक से ज़्यादा बार भी करना है। थैंक यू मैम। तो शुरू करते हैं हम आज का दिन। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्म, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लाड लड़ाया। मेरे माता और पिता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा शरीर है। इस स्वस्थ शरीर के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ धरती माता, आकाश पिता, जल, अग्नि और वायु की, क्योंकि इन तत्वों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है और ये हर पल हर वक्त मेरे साथ होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ सूर्य देव की, जिनकी कृपा से समूचा ब्रह्मांड रोशन होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ उस सारे धन के लिए जो जीवन भर मुझे दिया। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं और मेरे सभी साथी धन्यवाद में, कृतज्ञता में अपने जीवन को सरोबार करना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का ये दिन जादू से भरा दिन हो, हमारे सभी सारे अच्छे सपने पूरे हों, हम सुमार्ग की ओर चलें और खूब सारा अपने जीवन में जादू को लाएं और उस जादू की रोशनी को सबके जीवन में फैलाएं। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने हाथों को रख करके खुद को ब्लेस करेंगे। I am a master almighty. I am a master almighty. I am a master almighty. मैं सचमुच एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं सचमुच यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ। मैं सचमुच यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ। मैं सचमुच यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ। Gratitude to all of you. Thank you, thank you, thank you, thank you. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Let's start today's chapter with beautiful smile. क्योंकि आज का जो दिन है वो भी बड़ा अच्छे अच्छे से चैप्टर का दिन है जो आपके पूरे दिन को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। पढ़ेंगे उसे। कौन पढ़ेगा आज के लिए? मैं पढ़ सकती हूँ, यदि कोई और पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े। वंदना जी के अलावा कोई और पढ़ना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ, लेकिन मोबाइल से हूँ तो फिर बड़ा डिस्टरबेंस जा रहा है। जी जी, चलिए शुरू करते हैं। वंदना जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन पीछे से कुछ एक, जब आप बोलती हैं तो कुछ एक नॉइस भी है, अच्छा, वैक्यूम मेरे सा में नॉइस। नॉइस है। अच्छा, सिर्फ पंखा ही चल नहीं रहा है। नहीं, सारिका जी, सारिका जी का। ओके। हाँ जी, आज मैंने फ़ैन सारिका जी ऑफ का। नहीं किया है, मैं अभी फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। ओके ओके, हाँ। थैंक यू अंशु जी, आपने बता दिया। चलिए, डे 13 कल हमने किया था अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आज हम 14वें दिन पे बदल आ चुके हैं। 14वां दिन हमें एक नए पड़ाव की ओर लेके जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 14वें दिन के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा एक
किताबें रखी हुई मेज है जिसमें साथ में गुलदस्ता भी लग रहा है। छोटी सी घड़ी रखी है, अलार्म घड़ी है, देखिएगा घड़ी कौन सी है, अलार्म घड़ी यहाँ पर रखी है। टिमटिमाती हुई रोशनी उस घड़ी में से निकल रही है। अब यहाँ पे जो चैप्टर है उसका नाम है अपने दिन को जादुई बनाएं। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने वो चैप्टर किया था, तो वो थी आपकी जादुई सुबह, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिन को जादुई कैसे बनाएं। ठीक है, और एक था जादू से पूरे दिन किस तरह से काम करना है। तो सारे चैप्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हर चैप्टर में अलग तरह की बात की गई है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ठीक है वंदना जी, आप पढ़ के सुनाइए ये लाइन दीपक चोपड़ा जी की। 14वें दिन को शुरू करते हैं। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। जी, कितनी अच्छी बात कही गई है कि इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है। जब आपके इंटेंशंस हैं, आपके थॉट्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं उन्हें जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, देखिए लिख देने भर से ही जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बड़ी ही अच्छी बात दीपक चोपड़ा सर ने यहाँ पर कही है, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप अपने उन थॉट्स को, अपने जो इंटेंशंस हैं, देखिए थॉट्स तो आपके को बहुत सारे आते हैं, उन थॉट्स में से जो आपके इंटेंशंस हैं उनको छांटना और उन थॉट्स में से इंटेंशंस को फिल्टर करने के बाद उन्हें वर्ड्स में लिख देना, यही एक जादुई शक्ति करता है। और जैसे ये जादुई शक्ति होती है ना, तो वो दिन बहुत बदल जाता है, क्योंकि आपके इरादे क्या हो जाते हैं, शब्दों के साथ आपके इरादे स्ट्रॉन्ग इरादे हो जाते हैं। तो जिसके पक्के इरादे हैं उसने तो अपना दिन अच्छा करना ही है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ जी, देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। हम लोगों ने सबने कल सीख लिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और उसी के बिना पर हमने ये तय किया था कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी हमारा सपना है, उसके पहले से ही, भले ही वो कब पूरा होगा हमें नहीं पता, वो काम कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन उसका पहले से शुक्राना कर देना, उसके बारे में पहले से ग्रेटफुल हो जाना, उसके बारे में पहले से कृतज्ञता कर देना, धन्यवाद के शब्द कहना, उसे विजुअलाइज करना, उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर देना, यही उसे प्रूव करने का तरीका है। यहाँ पे भी यही किया गया है कि पूरे दिन को जो आप कहना चाहते हैं उसे आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, और आपको लगेगा कि पूरे दिन के लिए पूरा ग्रैटिट्यूड पहले से कर देना है। पहले तो ब्लेसिंग भी लिखने, फिर ड्रीम्स पढ़ने, और अब से ग्रैटिट्यूड दिन के लिए भी कर देना। भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। क्यों लगेंगे चंद मिनट? क्योंकि अब आप विजुअलाइजेशन करना सीख चुके हैं। आप बताइए आगे कैसे करना है वंदना जी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं और तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी
बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। जी, बिल्कुल आप लोगों ने ये सब द सीक्रेट मूवी में देखा होगा। बहुत ही अच्छे से 2 बार उसमें बताया गया है कि जिस तरह से आप उठते हैं, एक्चुअली जैसे आप चाहते हैं वैसे आप अपना दिन क्रिएट करते हैं। तो जो भी आप तरीके से उठ रहे हैं, जिस मनोदशा में आप उठ रहे हैं, जिन थॉट्स को आप आने दे रहे हैं, वही आपके उस दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप बुरे मूड में जागे हैं तो और उसके बाद आप बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपने कुछ मिनट के लिए भी सोचा कि ये सब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आपने क्या किया, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने बुरी चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट किया। तो जैसे ही बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, आपकी लाइफ में एक के बाद एक गलत चीज़ें ही होती जाती हैं, गड़बड़ होती जाती हैं। और जब भी आप अच्छे दिन में, अच्छी मनोदशा में उठते हैं, खुश होकर उठते हैं, खुशनुमा दिन होता है, तो वो सचमुच आपका एक अलग ही दिन होता है, वो एक अलग ही एहसास हमें इस बात का कराता है। यही चीज़ द सीक्रेट मूवी में बहुत अच्छे से बताई गई है। आगे बढ़िए। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। देखिए, अब आपको ये इम्पोर्टेंस बताई जा रही है डे 1 और डे 2 की, जो हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बहुत ही अलग बात है कि आपको डे 1 और डे 2 के बारे में पहले से बता दिया गया है, लेकिन उसकी सारी इम्पोर्टेंस आपको डे 14th पे आके समझाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अब आप अच्छे बच्चे बन चुके हैं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप एक ABCD वाले फॉर्मेट में अच्छे बढ़ने लगे हैं, आपको समझ में आने लगी है। यूनिवर्स की ABC आप पढ़ने लगे हैं। तो जब आप उस ABCD को पढ़ने लगे हैं, आपको वो ABCD समझ में आने लगी है, आपको याद होने लगी है, तब आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको अपने दिन को जादुई बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। तो एक छोटी सी चीज़ जो अगर आपने वो प्रैक्टिस की है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि वो छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर फ़र्क देती है। एक मैजिक रॉक और सुबह उठ के ब्लेसिंग्स को गिनना। आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। यस, ये आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रोंडा बायन ये कह रही हैं कि मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती। यहाँ वो ग्रैटिट्यूड को दी बेस्ट फॉर्मूला बता रही हैं, और ये हम लोगों ने, कई लोगों ने इसे फील भी किया है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में सीखी हैं, लेकिन उसके बाद में ग्रैटिट्यूड कर देना, किसी भी चीज़ को उसके पहले से ग्रैटिट्यूड करना, उसे फील करना, उसके बाद उसके लिए शुक्रगुजार होना, सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है जब आप नेगेटिविटी में होते हैं। राइट? आगे बढ़ेंगे। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छे होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे।
जी, यहाँ पे एक मुझे बहुत ही अच्छी सी लाइन याद आई कि आप लोगों को पता है, जब हम लोगों के घर पे गेस्ट आते हैं, जैसे मुझे पता है कि कल मेरे यहाँ नए लोग आने वाले हैं, मुझे इतने लोगों का लंच प्रिपेयर करना है, उनके साथ डिनर भी जाना है, उन्हें मार्केट शॉपिंग भी करवानी है या व्हाटएवर किसी भी तरह का मेरा है, तो मैं क्या करूँगी कि आज से ही अपनी, जी पता है कि इस तारीख को सब लोग आने वाले हैं, तो मैं आज से ही अपनी प्लानिंग को उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैं घर को थोड़ा साफ़ कर दूँगी, मैं अपने सोफ़ाज़ वगैरह के कवर्स चेंज करूँगी, बेड शीट्स चेंज कर दूँगी, कर्टन क्लीन कर दूँगी, व्हाटएवर मेरी प्रिपरेशन है। इसके बाद मैं ये भी सोच लूँगी कि लंच में मुझे बनाना क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या रेडी होगा, इसमें आलू बनाया है तो चलिए इसमें आलू नहीं यूज़ करना है। ऐसे कुछ भी करके सारा एक मेन्यू भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद किस शॉप पे जाना है, उन्हें अगर जिस मार्केट में जाना है तो एक बार पता कर लूँगी कि उस पर्टिकुलर शॉप पे उनके लिए वो चीज़ है या नहीं जो वो चाहते हैं। चलिए यहाँ अगर है, उसके बाद हम किस तरीके से जाएंगे, लाइक किस ट्रांसपोर्ट किस पोर्ट से जाएंगे, किस में बैठ के हम जाना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद अगर वहाँ हमें पसंद नहीं आया तो एक और शॉप पे वहाँ की भी है, मैं वो भी अपने माइंड में कर लूँगी। तो ये सारा मेरा एक माइंड मेकअप हो गया है ना। आप सब लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब आपके घर में पहले से इन्फॉर्म करके 5 गेस्ट आए हैं तो आपकी इस तरह से प्लानिंग चलती है, उन 5 लोगों के लिए सारी प्रिपरेशन होती है और आप चाहते हैं कि उन 5 लोगों को आप सब कुछ अच्छे से सर्व कर पाएँ। और यही 5 लोग जब बगैर बताए अचानक आ जाते हैं और पता चला कि आप ऑलरेडी, आपको कहीं जाना है, आपकी कोई मीटिंग है, आपकी कोई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, आपकी कोई किटी पार्टी है और आपको उसके अंदर जाना है, और पता चला कि वो 5 लोग आपके घर आ चुके हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, उनका खाना आपने लगाना है, आपकी सफाई भी प्रॉपर नहीं है, आपके घर पे चारों तरफ से कपड़े भी बिखरे हुए लग रहे हैं, बर्तन भी आपने उठाए नहीं क्योंकि आपको किटी में भी जाना था। तो बताइए, वो एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति होती है, हमारे हाथ पैर से फूल जाते हैं कि यार अब करें क्या। फटाफट फटाफट पहले आप इधर फ़ोन लगाएंगे तो उसको बताया, फिर इधर से मेड को बुलाया, फिर उसको वो काम छुड़वाया, पहले ये काम किया, अब फटाफट आप मैनेज करेंगे, इधर आप आटा लगाएंगे, उधर सब्जी सोचेंगे क्या बनाएंगे, ऐसे सब कुछ। तो ये सब कैसे होता है ना, जब एक माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, माइंड मेकअप नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है हम अपना माइंड मेकअप कर लें अपने दिन के लिए भी, अपने हर दिन के लिए। हमारी ज़िंदगी का हर दिन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब जब हम रोज़ ब्लेसिंग लिख रहे हैं पिछले 13 दिनों से, तो जब हम 13 से ज़्यादा दिनों से, तो जब 13 से ज़्यादा दिनों से ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अगर एक भी दिन हम उन ब्लेसिंग्स को छोड़ दें तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, खालीपन सा लगता है। तो उसी ब्लेसिंग्स के वक्त में हमें एक सूची सी बना लेनी है, हमें एक अपनी जादुई दिन को तैयार कर लेना है कि हमारा ये आज का क्या क्या दिन होने वाला है, और उस जो हमारा दिन है उस पे हमें पहले से ग्रैटिट्यूड कर देना है, ताकि जो भी हमारे दिन का परिणाम रहे वो सर्वश्रेष्ठ रहे। राइट, आगे पढ़ेंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप यह जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया है। पहली बात जो इन्होंने कही कि अगर आप पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पहले से ग्रैटिट्यूड होते हैं, तो जो भी अप्रत्याशित समस्याएं हैं या मुश्किलें हैं आने से पहले ही खत्म हो जाती है। देखिए कैसे खत्म हो सकती है मुसीबतें, ये यूनिवर्स का काम है, इसलिए ये सोचना आपका काम नहीं है। आपने ग्रैटिट्यूड किया था ना, तो ये यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है अपनी, वो आपको एक बेहतरीन दिन ही देगा। वो उस बेहतरीन दिन में से जितना हो सकता है उतनी सारी अनएक्सपेक्टेड सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे आपको ट्रैफिक में जाना है, आपकी पार्किंग की प्रॉब्लम को, आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपको बेहतरीन जगह मिल सकती है पार्किंग के लिए, हो सकता है आपको एक गार्ड मिल जाए जो ये बोले कि लाइए पार्क मैं कर देता हूँ, आपका वो समय बच सकता है। अब ये किस तरह से आपको कैसे मदद मिलेगी हमें नहीं पता,
बट ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही आप पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ आपके सामने पहले से तैयारियां कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें और इससे क्या होगा कि आपका जो दिन है वो दिन अलग ही फ्लो में चलेगा, और वो जिस फ्लो में चलेगा, सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता। देखिए, जो मेहमान हमने आपको बात किए थे ना, वो मेहमान अगर हमें शुरू में शादी के कुछ दिनों में मिल जाते हैं ना, तब हमारी क्या हालत होती है। मान लीजिए हमें शादी को अभी 2-5 महीने ही हुए हैं, नई नई गृहस्थी जमाई है, खाना बनाना भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि हाँ, हम अपने लोगों का खाना बना लेते हैं, और ऐसे में वो जो 5 गेस्ट आ जाते हैं ना, तब हमारी क्या हालत होती है। और उसके बाद जब आज इतने साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, अब अगर वो 5 गेस्ट आते हैं, नॉर्मल, आसानी से हो सकता है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती, कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता, तनाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात, बैक ऑफ द माइंड यहाँ जो स्ट्रेस चल रहा होता है वो नहीं होता, खुशी होने लगती है कि चलिए कोई आया है। हमें वो है ना, दूसरों को लेके अजीब फीलिंग नहीं आती। तो यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि जितनी आप लोग कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे ना, वो भी उतना ही ज़्यादा आपको कम तनाव देगी, आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जी, यहाँ आगे पे बढ़ो। रॉन्डा बायन बता रही हैं, हाँ जी, एक मिनट। यहाँ पे रॉन्डा बायन बता रही है कि उन्हें जो सबसे कम अच्छा लगता था, उन्होंने उस चीज़ को अपनी लिस्ट में शामिल किया, और वो था सुपरमार्केट। देखिए, जब सारा काम हमने खुद करना होता है ना, तब बड़ा बोरिंग लगता है कि बाजार से रोज़ सामान खरीदने जाना है, या हर ऑल्टरनेट डे तो जाना ही जाना है, और नहीं खरीदेंगे तो बनाएंगे क्या, खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या। कभी साबुन ख़त्म हो रहा है तो कभी आटा ख़त्म हो रहा है, जब आटा ले आए तो शक्कर ख़त्म हो जाती है, शक्कर चाहिए तो फिर मेहंदी ख़त्म हो जाती है, मेहंदी चाहिए तो फिर खाने पीने के लिए बिस्किट्स ख़त्म हो जाते हैं, बिस्किट्स ले आए तो चाय की पत्ती ख़त्म हो जाती है, चाय की पत्ती ले आए तो आज केचप लाना भूल गए। इस तरह से हमें कितनी ही चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें बार बार सुपरमार्केट जाना है कि एक ही साथ हम सारा सामान उठा पाएँ। तो उन्हें ये सबसे बोरिंग लगता था। उन्होंने इसको कैसे ग्रैटिट्यूड में बदला, वो आप देखिए, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि किस तरह से उन्होंने ग्रैटिट्यूड में चेंज किया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। देखिए, जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको भी ये लगेगा कि अरे हाँ, ये चीज़ तो मैं भूल गई थी। कई बार होता है ना, हम सुपरमार्केट से कई चीज़ भूल जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाके हमें याद आता है, और हम फिर से उसी स्टोर की ओर भागते हैं, फिर से सामान ढूंढते हैं, फिर दौड़ते हुए लेके आते हैं। पर कैसा होना अगर वो खुद ही आपको पूछ ले कि आप ये भूल गए, और वो आपको मिल जाए। और देखिए, जब आप जादू की दुनिया में आ जाते हैं ना,
तब सब कुछ ऐसे ही होता है, तब ऐसा ऐसा हर जगह होता है। कैसे ना, अगर आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ आपको एकदम आंखों के सामने मिल जाए, यही तो आप चाहते हैं ना असल में। वही चीज़ रॉन्डा मैंग के साथ भी होती है, तब उन्हें कैसा लगता है? वो सचमुच उन्हीं बैटरी के बारे में सोच रही थी और उन्हें खुद ही सुपरमार्केट से पूछ लिया गया। तो सचमुच ये एक जादुई चीज़ हो जाता है, एक बहुत अजीब सा काम जिसे हमें करना पसंद भी नहीं है, और वो काम जब हम करने लग जाएं या वो काम हमारी आंखों के सामने हो जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है। ये यहाँ पे बताया गया है, आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, तो लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। देखिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आपको अपने दिन को बेटर बनाना है, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो एक आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही करना है। सबसे बड़ी बात, क्यों सुबह करना है? क्योंकि ये आपका पूरे दिन का सवाल है। तो जब सुबह सुबह ही करते हैं, प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद देना है, हर चीज़ के लिए। नहाना, किस तरह से रेडी होंगे, फिर आप ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, फिर बॉस से मिलेंगे, वहाँ पे बॉस के साथ आपकी जो मीटिंग हुई उसके लिए धन्यवाद, आपने उस प्रोजेक्ट करना है, आपके आज किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बेहतरीन मीटिंग हुई, उसके लिए धन्यवाद। आज आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, आप उसके साथ पैसे लेने जाने वाले हैं, तो वो पैसे आपको बिल्कुल सही तरीके से मिल चुके, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सब कुछ चीज़ें आपको पहले से ही कर लेनी है। और देखिए, आपका विजुअलाइजेशन अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो जब आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो चुका है, आप कुछ ही मिनटों में ही सारा काम कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जैसे ही आप ये करते हैं और अंत में पूरे दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो ये जो पूरी योजना है ना, कम से कम 2 या 3 मिनट में आपकी हो जाती है। और रात को आप मैजिक रॉक करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं, जब हम सब ये करने लगते हैं, तो आप सोच लीजिए आपकी ज़िंदगी में कितने रॉकेट लगने वाले हैं। बस करना आपने है ना। आगे बढ़ते हैं। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपको सारे तरीके बता दिए गए हैं, है ना। उन तरीकों को कैसे इस्तेमाल करना है, आप क्या क्या करते हैं एक दिन के लिए। हो सकता है आप इससे कुछ अलग भी करते हैं। आपकी जो भी दिनचर्या है उस सब के लिए आपको शुक्राने कर देने, उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड कर देना। आज आपको किसी से फ़ोन पर बात करनी है, मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, वहाँ से हमेशा नेगेटिविटी आती है, आप पहले से ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। आपको लगता है आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आज आपकी मीटिंग है, उस ऑफिस की बेहतरीन मीटिंग के लिए आप धन्यवाद कर दीजिए। आप जो भी वर्ड चाहें उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव को कह सकते हैं हम, है ना। विशेषण जो यहाँ किया ना, अलग अलग एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको यात्रा करनी है तो आप पहले से लिख दीजिए, वाओ मुझे कितनी कंफर्टेबल, कितनी सेफ जर्नी हुई है, मज़ा आ गया, आई रियली एन्जॉयड माई जर्नी, थैंक यू, ऐसा आप पहले से बता दीजिए।
आपको योगा करना अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे अपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट में सबसे पहले शामिल कीजिए कि अगर मैं योगा करूँगी तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो उस चीज़ को सोचते हुए यहाँ पे लिखिए, वाह मज़ा आ गया, आज तो योगा करने के बाद मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, एकदम मस्त मस्त वाला, और सब कुछ स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हुई, मेरे हाथ पैर बिल्कुल खुल चुके हैं, आज तो इस बेहतरीन एनर्जी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सब आपको उसी समय पहले से सोच लेना है। ये सब आपकी दिनचर्या चल रही है ना, हमारा माइंड में कब चल रहा है, वो दिनचर्या चल रही है जो हमारे अंदर इन चीज़ों को बता रही है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं और वहीं पहले से ही सारा ग्रैटिट्यूड करते रहें सुबह उठते से ही। आगे बढ़ेंगे। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। यहाँ आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, मैं अपना बता देती हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसी के साथ में वो टू डू लिस्ट बन जाती है जो आपको आगे भी बताया जाएगा। टू डू लिस्ट के साथ मैग्निफिशेंट आउटकम होता है और वहीं पे हम दिन को विजुअलाइज करना सीखते हैं। ये सब आपको भी सिखाया जाएगा, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही आप इसे तुरंत कर पाएंगे। तुरंत मतलब विद इन 5 to 7 मिनट्स आपका सारा काम हो जाएगा। 5 से 7 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना, लगभग इससे भी कम टाइम में आपका सारा काम हो जाता है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। तो जब हम जड़मती नहीं हैं, हम तो अपने शुक्राने करना सीख रहे हैं, तो आप तो और भी जल्दी सीख सकते हैं। बट आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसकी प्रैक्टिस? डेली ब्लेसिंग्स लिखने की प्रैक्टिस, उसके बाद में अपने लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस, फिर उस लिस्ट को विजुअलाइज करना, उसमें हर चीज़ को, यहाँ जो भी आपका दिन है, टू डू लिस्ट एक अलग चीज़ है, आप उस पर अभी मत जाइएगा, आपका जो भी दिन है उस दिन को विजुअलाइज करना, उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं। आपको जो नहीं पता है उसके लिए भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये पहले से मैं उसके लिए शुक्राना कर चुकी हूँ, वाह मज़ा आ गया। ये वाला 2 से 4 का टाइम आपको नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, तो उस 2 से 4 के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर दीजिए कि 2 से 4 के उस बेहतरीन समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे ही आप ऐसा करते हैं सचमुच आपका एक अलग ही ऑरा बन जाता है, आपका दिन अलग बन जाता है। अगर आप उस अभ्यास को ज़ोर से बोलकर नहीं कर सकते, मन ही मन विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कहूँगी वैसे तो कि ज़ोर से बोलकर कर लें। ज़ोर से बोलकर मतलब इतना बोलें कि आपके कानों तक आवाज़ जाए, और बस उसको अपने दिमाग में, यहाँ आपका विजुअलाइजेशन चल रहा है। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ विजुअलाइजेशन पे है। यहाँ पे एक बार भी ये नहीं कहा गया कि आपको ये लिखना है, वो लिखना है, वो करना है, इतने लोगों को चुनना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्लेसिंग लिखने हैं, किताब को बंद कर देना है, अपने दिन के बारे में सोचना है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए पहले से शुक्राने करने। मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, इस समय पर मैंने 8:30 बजे तक सारा काम कर लिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैंने नाश्ता भी बना लिया, आज मैंने नाश्ते में ये बनाया, सचमुच सबको नाश्ता बहुत पसंद आया। मैंने पूरे पॉजिटिव माइंड से ब्रेकफास्ट को रेडी किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड मैनेजर मेरे साथ हर वक्त चल रहा है, मैं अपना बराबर से ग्रैटिट्यूड का वर्क उसे लिखवा रही हूँ। मेरे सारे ब्लेसिंग्स मैं उस मैनेजर को लिखवाती जा रही हूँ। सचमुच मज़ा आ रहा है ब्लेसिंग लिखवाने में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस से जाते वक्त मैं सारा मार्केट का जो काम है, ड्राई क्लीन के कपड़े देते हुए जाऊँगी, प्रेस के कपड़े डालती हुई जाऊँगी। वाह मज़ा आ गया, आज तो प्रेस वाले के यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने तुरंत कपड़े थमाए और निकल के, उसने कितना सपोर्टिव है, उस पर भी मैंने जादू की धूल डाल दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से देखिए आपने अपने दिन में जादू को भी शामिल कर लिया और आपने अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत भी कर ली। आपने खुद को याद भी दिला दिया कि मुझे कृतज्ञ रहना है, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया। तो यूनिवर्स पहले तो आपको कृतज्ञ रहने में मदद करेगा। जो हम सोचते हैं ना कि हम दिन में कई बार उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो यूनिवर्स पहले तो आपको कृतज्ञ रहने में मदद कर रहा है। उसके बाद में वो ये बता रहा है कि आपको करना क्या है। जादू की धूल डालनी है लोगों के ऊपर, आपको हर काम के पहले से ग्रैटिट्यूड कर देना है। तो इस तरह से जब आप बोल के करेंगे ना तो आपको फीलिंग्स आएंगी, आप विजुअलाइज कर पाएंगे, आपके सामने उस तरह के इंस्ट्रक्शन चलेंगे, माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़ोर से बोलकर करनी है जहाँ तक हो सके। फिर आप हर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड, पूरे हर काम के लिए ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें,
और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए, यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो मेरे कदमों का अनुसरण करें, फॉलो करें। जो उन्होंने कहा है ना, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने करने को कहा है आपसे, उस चीज़ को आपको फॉलो कर लेना है। क्या कर लेना है? आपको एक अपनी जादुई दिन की शुरुआत करनी है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको हिलने डुलने से पहले भी जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ठीक है, हिलने डुलने से पहले भी आपको पहले के चैप्टर में बता दिया गया है। उसके बाद में आपको अपनी नियामतें लिख देनी है। नियामतें लिखने के बाद आपको जादुई दिन की शुरुआत करनी है। जादुई दिन की शुरुआत करने के लिए आपको सब कुछ पहले से ग्रैटिट्यूड कर देना है। जो भी आप इस पूरे दिन में करने वाले हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के हर एक चीज़ को, हर एक रीज़न को लेके उसे ग्रैटिट्यूड कर देना है। उससे में ग्रैटिट्यूड करने से देखिए उसके अंदर एनर्जी फुलफिल हो जाती है हर काम के अंदर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो वो जो काम करने लगता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे एनर्जी का फ्लो होने लगता है, तो न्यूटन का नियम काम करता है कि समान के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया समान मात्रा में क्रिया और प्रतिक्रिया करती है। तो जैसे ही आपने उस चीज़ के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड कर दिया, एनर्जी का फ्लो बढ़ा दिया, तो वो काम आपको उतनी ही एनर्जी दे के जाएगा। यही एक न्यूटन का लॉ है। तो ये आपको यहाँ बता दिया गया है। ये साइंस की तरह से काम करता है। आप करेंगे तो आपके लिए काम करेगा, आप मानेंगे तो आपके लिए माना जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रोंडा बायन जो कह रही हैं उसको फॉलो करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। यही एक बेहतरीन तरीका है। देखिए, अच्छा, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इसके बाद आपको क्या कहना है। जब आपने कर लिया तो सबसे एंड में कहना है कि आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। और केवल उनका ये कर लेने से उन्हें कई बार बहुत ही अच्छे से ये खबरें मिलती रही। कभी दिन में तो कभी हर दिन, बदल के, एक हफ्ते में, कभी रोज़, कभी हर दूसरे दिन। तो देखिए, अच्छी खबर कौन नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो जब आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी खबर चाहते हैं और अच्छी खबर को आमंत्रित करना चाहते हैं, उसे इनवाइट करना चाहते हैं, उसे अपनी साइड अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वर्ड बोलिए, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आप यूनिवर्स को पहले से ही किसी अच्छी खबर को भेजने का धन्यवाद दे रहे हैं। जब आप पहले से धन्यवाद देते हैं तो वो धन्यवाद कई गुना होके काम करता है। ये आपको रोज़ बताया जा रहा है और कल भी बताया गया था। यकीन मानिए, जब हम पहले से ग्रैटिट्यूड कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होती है। तो हमने पहले से ग्रैटिट्यूड कर दिया है कि बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, तो आपके पास बेहतरीन खबर आएगी ही। और कौन इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में रोज़ अच्छी खबरें आएँ, है ना। तो बस अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छी खबरें आएँ, तो फिर आज से हमें क्या बोलना है? मेरी तरफ अच्छी खबर भेजने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू। आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये सब आपको कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और सचमुच आपको इसमें करने में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत बहुत। तो बस आपको रोंडा बायन के पैरों का अनुसरण करना है, कदमों का अनुसरण करना है जो उन्होंने यहाँ बताया है। तो अब से यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने कही है कि बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ। बिना नागा, यहाँ पे फिर से कहा गया है, क्या कहा है कि आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है। किसी एक दिन भी आपको इसे छोड़ना नहीं है। इसे हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन बताना है, हर दिन इस जादुई दिन को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो सचमुच यकीन मानिए
ये आपके दिन का बेहतरीन दिन बन सकता है, आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन बन सकता है। फिर आप उसमें बेहतरीन खबर को भी लास्ट में आमंत्रित कर लेते हैं, तो आप कितने 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 एक्साइटेड हो जाएंगे। देख लीजिए, ये आपका दिन है, आपको इसे जादुई बनाना है, आपको इसे बेहतरीन बनाना है, आपको अपने इस दिन में खूब सारी अच्छी खबरों को आमंत्रण देना है। तो जैसे ही किसी आप एक अच्छी खबर के लिए आमंत्रण करते हैं, उसे पहले से ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, उसे इनवाइट करने के बाद थैंक यू भी कर देते हैं। देखिए कैसा होगा ना, अगर आपको कोई एक चीज़ दे, आपने सोचा कि आज आपको एक पुलाव खाने मिल जाए, बेहतरीन पुलाव मिल जाए, और आप बनाना तो नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात, आपको एक बेहतरीन अच्छा से बना हुआ पुलाव मिल जाए, आपको खाने का बड़ा दिल कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, बिस्तर पर बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि यार आज तो पुलाव खाने का मन कर रहा है, बड़ी इच्छा हो रही है। कंप्यूटर पे काम करते करते भी अब आपके दिमाग में पुलाव घूम रहे हैं, आज तो पुलाव खाने का मन कर रहा है, पता नहीं बहुत दिन हो गए पुलाव खाने की इच्छा हो रही है। और एकदम से आपके पास एक पार्सल आता है, किसी ने आपके लिए ऑनलाइन से ऑर्डर करके पुलाव भिजवा दिया, आप यहाँ घर पर बैठे हैं, आपके बच्चों ने ऑर्डर किया और साथ में आप लोगों के लिए भी पुलाव भेज दिया, आपके हस्बैंड ऑफिस में थे, उन्होंने भी आपके लिए यहाँ उन्होंने आपके लिए पार्सल भिजवा दिया। वॉटएवर कैसे होगा वो हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हमने जो खाना चाहा था वो हमें तुरंत मिल गया। तो आप कैसे बोलेंगे ना, वाओ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो ये जो आपका एक्साइटमेंट है ना, यही आपको पहले से कर लेना है हर चीज़ के लिए। और जब आप पहले से कर देते हैं तो आपका दिन कई गुना रोमांच से भर जाता है। जब आपका दिन रोमांच से भर जाता है, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप यही कहते हैं बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सच में आपकी और बेहतर से बेहतर बेहतरीन खबरें आने लगती हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक पढ़ लेते हैं, आज हमें क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। 3. जब आप पूरे दिन के बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। 4. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छे से Thank you. रीड किया है। तो Thanks, देखिए Sarika आपको ji. यहाँ पे असाइनमेंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये 13 दिनों के बाद में आपको ये देखिए, आपको ये सबसे पहले क्यों नहीं बता दिया गया। दिन को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले बताना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। कोई भी जादुई दिन है, अगर उसे हमें अच्छा बनाना है तो हमारा अगर दिन अच्छा होगा, हमारी पहले तो हमारी सुबह अच्छी होगी तो हमारा दिन अच्छा होगा, हमारा दिन अच्छा होगा तो हमारा एक हफ्ता अच्छा होगा, हमारा एक हफ्ता अच्छा होगा तो हमारा पूरा महीना अच्छा होगा। इस तरह से अगर हम एक महीना अच्छे से गुजार लेंगे तो हमारा पूरा एक साल अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह से हमें ज़िंदगी के एक एक साल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें पहले क्यों नहीं सिखा दिया गया? पहले इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि तब आपको इस तरह से विजुअलाइजेशन करना नहीं आता था। अब रॉन्डा बायन ये समझ चुकी हैं कि आपको विजुअलाइजेशन आ चुका है। देखिए आंखें बंद करके अपने आप को सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं ना, जहाँ भी वहाँ आपने अपने आप को सोचिए, अभी तुरंत इस एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए। आइज़ को क्लोज कीजिए, बस फील कीजिए सब तरफ से रेड लाइट आ रही है। अब बस फील कीजिए रेड लाइट का एक बल्ब चल रहा है, ठीक है, रेड लाइट ऑन हो चुकी है। चारों तरफ उस ऑन करने के बाद में चारों तरफ सब कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा है, सारी किताबें भी लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। मेरे सारे सूटकेसेस यहाँ जो रखा है सामान वो सब रेड कलर में आ गया है, सबकी और सब तरफ रेड कलर छा रहा है। एक लाल रोशनी मेरी आंखों के सामने भी आ रही है और अचानक से 2 लाल रंग के हाथ मेरे गालों को छू रहे हैं। ये देखिए एकदम से आप खोलिए अपनी आइज़ को। अब कैसा लगा आपको? आप फील कर पाए? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या सबको कुछ दिखा? क्या आप सब लोग रेड लाइट को देख पाए? क्या आप सब लोग उन हाथों को देख पाए जो आपको छू रहे हैं?
क्या आप लोगों ने देखा कि वो बुक्स का कलर रेड था? बताइए चैट में मुझे, क्या आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो सामान रखा था वो सचमुच लाल रंग के हो रहा था, या कमरे में चारों तरफ लाल रोशनी थी? हाँ या ना? किसी का कोई जवाब भी है या नहीं? आंखें खोल लीजिए, लिखने के लिए तो खोलनी ही पड़ेंगी ना। अगर आप सब लोगों ने लिखा है यस, हाँ, इसका मतलब आप सब लोग रेड लाइट को देख पाए हैं। आपने अब कमरे में तो वाइट लाइट है, आपने रेड कैसे देखी? क्योंकि आप विजुअलाइजेशन करने लगे हैं। आप हर चीज़ को, अभी अपने हर चीज़ के लिए क्या किया, पहले से हमने ग्रैटिट्यूड करना सीखा है ना, पास्ट के शुक्राने करना सीखा था, उसके बाद हमने प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड करना सीखा था। हमने पिछले सारे चैप्टर्स में ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया है, हमने पिछले सारे चैप्टर्स में पहले से धन्यवाद करना सीख लिया है। अब हमें ये अच्छी तरह से आ गया है, सिर्फ इसीलिए हम अपनी हर चीज़ को पहले से महसूस कर पा रहे हैं, और इसीलिए आप ये महसूस कर पाए कि आपके चारों ओर रेड लाइट है जबकि आप वाइट लाइट में बैठे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने वो किया, आपके माइंड ने उसको करने को कमांड दी और आप वो करने लगे। तो जब आप ज़ोर से बोलेंगे, अपनी आवाज़ में बात करेंगे, अपने आवाज़ में अपने दिन को बताएंगे, अपने हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होंगे, तो आप सोचिए जब आपका दिमाग, आपकी जो वॉइस है वो आपके दिमाग को कमांड देती है। साउंड एनर्जी सुना है ना आपने? आप सब लोगों को पता होगा साउंड एनर्जी यूनिवर्स में बहुत अच्छे से काम करती है, सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो साउंड एनर्जी को हमें यूनिवर्स में भेजना है, लिख देने भर से नहीं होता कई चीज़ें, इसलिए हमें उन्हें विजुअलाइजेशन करना होता है, उन सपनों को बोलना होता है, पढ़ना होता है। उन नियामतों को क्यों ज़ोर से पढ़ने के लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो सब साउंड एनर्जी से कनेक्टेड है। अगर साइंस में कभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि साउंड एनर्जी ब्रह्मांड में बहुत जल्दी से काम करती है। इसलिए रॉन्डा बायन हर जगह ही आपसे कह रही है नियामतें लिखें, रोज़ उस नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, उन नियामतों को दोबारा पढ़ें, हर नियामत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। लेकिन आप लोग अगर निरे मुड़े की तरह वहीं बैठ करके उन्हें पढ़ रहे हो, ये लिख दी, ये पढ़ ली नींद में, ये हो गया आज का काम, ख़त्म, बंद किया, फिर सपने उठाए, इस सपने की लिस्ट को पकड़ा, पढ़ा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये 5वां, ये 10वां, हो गया, पढ़ लिया, रख दिया, तो ये सपने की लिस्ट जो है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। पूरे होने और कट करने की बात कब आएगी? है ना? तो अभी आपको सीखना है, स्ट्रांग बनाना है, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनाना है, अपने विजुअलाइजेशन की पावर को स्ट्रांग बनाना है, खुद के यहाँ से यहाँ आपको प्रिपेयर करना है हर चीज़ के लिए। जब आप ये चीज़ अच्छे से कर लेते हैं तब आप अपने जादुई दिन की शुरुआत कर सकते हैं, राइट? जैसे ही सुबह उठते आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञता करने लगते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग लिखते हैं, रात को सोते वक्त ग्रैटिट्यूड करते हैं, पूरे दिन हर काम के लिए मैनेजर को ग्रैटिट्यूड लिखवाते हैं, जब भी नेगेटिव चैलेंज आता है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, जब धन आपके हाथ में आता है उस धन के लिए आप धन्यवाद देते हैं, फिर उसके बाद आप जिससे भी मिलते हैं वहाँ आप किसी के बारे में शिकायत नहीं करते, आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सबके अंदर आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को ढूंढते हैं, कोई भी आर्गुमेंट हुआ है तो आप उसके अंदर भी ग्रैटिट्यूड को ढूंढते हैं। तो इस तरह से जब आप ज़िंदगी को जीने लगते हैं तब आप अलग दुनिया में होते हैं, बिल्कुल अलग। तो वही चीज़ आपको यहाँ सिखाई गई है कि कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं और इसके बेहतरीन ढंग से गुजरने पर कृतज्ञ हैं। उसके बाद बेहतरीन तरीके से होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें और अभ्यास के अंत में कहें कि मेरी और बेहतरीन खबर आ रही है, तो जो बेहतरीन खबर आई आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मेरी और आ रही है। तो आप सच में उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। साउंड एनर्जी से आपने क्या भेजा, इस शब्द को भेजा, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी और आ रही है। तो जब आपने साउंड एनर्जी के साथ भेजा है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी ही होगी, आपके साथ मिलेगी ही मिलेगी, आपको बेहतरीन खबर आएगी ही। तो यही चीज़ हमने करनी है जो रॉन्डा बायन हमें बता रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डे 13 को लेकर के अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप अभी शेयर कर दीजिए। अब आप मैजिक बुक कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी।
अगर आप चाहते हैं किसी तरह की मदद, आप बता सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप आगे बढ़ जाइए। डे 14 के बारे में पूछ लीजिए। डे 14 के बारे में भी नहीं चाहिए तो आप जाने आपको क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अब शेयरिंग्स चाहिए, खूब सारी आपकी लाइफ की शेयरिंग, आपके सपनों के पूरा होने की शेयरिंग, जो मुझे सुनाई देनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का कैसा चल रहा है प्रैक्टिस, किसने क्या पूछना है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी शिखा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि कल जो आपने असाइनमेंट दिया था ड्रीम का, ठीक है, अगर वो थोड़ा रहता है या कुछ होता है तो हम उसको आज भी कंप्लीट कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में सब कुछ मतलब नहीं नहीं नहीं, पर्टिकुलरली है? नहीं देखिए, ड्रीम तो मैंने आपको डे 0 को ही बोल दिया था तब से लिखने को। हाँ आपको जी, कल तो उन ड्रीम में से 10 ड्रीम्स को छांट के लिखना था, है ना? तो हाँ कोई जी, बात नहीं, अगर आप 10 पूरे नहीं लिख पाए हैं तो जितने भी आपने लिखे हैं, आपको उनको सुबह उनको उतनों को ही विजुअलाइज कर लेना है, फिर दिन में आपको फिर जब समय मिले तब लिख लीजिए। देखिए, जितनी जल्दी आप लिख लेंगे उतनी जल्दी विजुअलाइजेशन कर पाएंगे, है ना? हाँ बस जी, यही एक वो बात है। अदरवाइज एक दिन में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन में कर सकते हैं, पर जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप उन सबको एक साथ विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके मैम, बस यही पूछना था मैम, थैंक यू, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, थैंक यू शिखा जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? डे 14 को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दीजिए। चलिए, अगर डे 13 आपका कुछ हो चुका है, कंप्लीट है, तो अगर डे 14 को लेके जो हमने आज किया, अपने दिन को जादुई बनाने के तरीके को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं। मैं और निशा जी एक दूसरे को देख रहे हैं बस। अरे वाह, क्या बात है। जी जी, अच्छा लगता है ऐसे जब खिलखिलाते हुए एक दूसरे को देख के स्माइल करते ना, तो अपनापन फील होता है ना? हम लोगों को लगता है कि सचमुच हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, कोई रिलेशन है हमारे बीच में, है ना? तो मन करता है ऐसा देखने का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गीत, आपने कल एक क्वेश्चन पूछना था जिसके लिए मैंने आपको रोक दिया, और आपने मुझे कल कॉल के लिए भी कहा था, बट सच में वो पॉसिबल नहीं था। जहाँ मैं हूँ वहाँ भी थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल है। तो आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? दी वो थोड़ा सा एक पर्सनल एक कॉन्क्रीट था, तो मैं आपसे वॉइस मैसेज पे डिस्कस करूँगी। नहीं, कल जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं उसके बारे में बात वो कर तो अभी मैं भूल गई। वो उसी वक्त आया था एग्जैक्टली। ओके, एक्चुअली ओवर द टाइम, लाइक 7 बजने के बाद मुझे लगता है सब लोगों को बहुत काम होता है, और वो लोग हमारे लिए रुके हैं ना, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे तो वो लोग भी लीव कर सकते हैं ना, डजेंट मैटर, बट वो सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबके लिए उतना ही टाइम लिया जाए जितना वो दे सकते हैं, ईजिली दे सकते हैं। उन्हें कोई बाउंडेशन ना आ जाए कि नहीं हमें 7 बजे तक रुकना पड़ता है, 5 बजे से चालू हो जाता है, क्योंकि एक 5:15 बजे अब क्लास जब चालू होती है तो आप लोगों का 5 o'clock से मैंटेलिटी हो जाता है क्लास अटेंड करना है, क्लास अटेंड करना है, तो हम अपने कामों को पहले से छोड़ देते हैं, और सबकी अपनी एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुबह का टाइम सबके लिए थोड़ा भागने वाला होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेशन ऑन द टाइम फिनिश हो जाए, इसलिए मैं हाँ आपका जी, कल कोई ले नहीं बात पाई नहीं। थी। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है, या हम एंड करें? आप लोग ड्रीम विजुअलाइज कर सकते हैं, आज के दिन को सोच सकते हैं, आज के दिन की सारी जो अपने पढ़ी है असाइनमेंट उसको पूरा कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अगर आज हम जल्दी फ्री हो जाते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। मैं और मेरे सभी साथी कृतज्ञता को सीख पा रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सचमुच इस जिंदगी को बदलने के लिए जो कृतज्ञता का मार्ग हमने चुना है, उस मार्ग पर आगे से आगे यूनिवर्स हमारी मदद कर रहा है। इस मदद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं आज सचमुच शुक्रगुजार हूँ मेरे और मेरे सभी साथियों के बेहतरीन दिन के गुजरने के लिए। हम सब का एक जादू भरा दिन गुजरा, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, हर काम हमारा सुचारू तरीके से हुआ। सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यही संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच हर पूरे दिन को विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि आज सुबह से लेकर रात तक मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे से हो पाए, सब कुछ सही समय पर हुआ, सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी
सही बताया, मेरी तारीफ़ की, मुझे एक्सेप्ट करके बताया कि हाँ ये सब कुछ चीज़ें सही थी। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, सचमुच मैं शुक्रगुजार हूँ एक बेहतरीन खबर के आने के लिए। तो आज मेरे और मेरे सभी साथियों की ज़िंदगी में बेहतरीन खबर आने वाली है, और इस बेहतरीन खबर के लिए समूचे ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड आई प्रे, आई विश कि आप सबकी ज़िंदगी में आज बहुत ही अच्छी खबर आने वाली है, और सबकी ज़िंदगी में अच्छी खबर आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और एक बेहतरीन दिन आप सब लोगों का गुजरने वाला है। इस बहुत ही अच्छे दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली बिलीव कि आप सब लोग अपने अपने सपने लिख चुके हैं, एंड आई विजुअलाइज कि आप सब लोग अपने सपनों की लिस्ट को जोर से पढ़ रहे हैं, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, उसे फील कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। अपने सबको ना सपनों को जीने में एक अलग ही मज़ा आता है। जी के देखिए बस उसे, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो मैं कुछ कहना चाहती हूँ आज के चैप्टर से रिलेटेड। जी जी वंदना जी। ये इस चैप्टर में जो है ना, बेहतरीन खबर आने के लिए धन्यवाद पहले से ही कहें, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो बहुत अच्छा दिन जाता है। जैसे मैं ना डेली जब ऑफिस जाती हूँ तो हमारा 10-15 मिनट का रास्ता है, तो मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ और बेटी साथ में बैठी होती है, उसको भी ऑफिस जाना होता है, तो हम 10 मिनट तक एक साथ होते हैं। तो मैंने कहा इस समय कोई बात नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है और कुछ वाओ, नहीं। तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द ग्रेट न्यूज टुडे। थैंक यू, टुडे इज द ऑसम डे, है ना। आज हमारा काम बहुत डबल स्पीड में हो रहा है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं रिजल्ट हमारा मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ बोलते हुए चलते हैं, तो वही हो गया कि हम पहले से ही उसको धन्यवाद कह देते हैं अपने जादुई दिन होने के लिए। तो मैं और मेरी बेटी दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, आज ऑफिस में कल से बहुत स्पीड से काम हुआ मम्मी, आज दिन मेरा बहुत अच्छा गया। और तो ये चीजें मैं देख रही हूँ कि इस चीज से इतना फर्क पड़ने लगा है कि काम हमारा, मेरा काम वही काम है जो हम रोज करते हैं, लेकिन वो एक अलग स्मूथनेस से हो रहा है, अलग बेटर वे में हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो ये चीज मेरे को भी नजर आने लगी है। तो ऐसे बिल्कुल ही मैं ना एक डेली बोलती थी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी, थैंक यू, आई एम रिसीविंग मनी टुडे, ऐसी मैं बोलती जाती हूँ। कभी कभी अचानक आ जाता है, तो मैं देखती हूँ कि जो कहीं से भी रुके हुए पैसे होते हैं ना, वो आने लगते हैं। जैसे किसी ने उधार ले रखे हैं, वो देना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये चीजें असर करती हैं, इसलिए कहूंगी सब करें। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जो आप ये एक्सपीरियंस बताती हैं अपना, वो बहुत इंस्पिरेशनल होता है, सब लोगों के लिए मदद करता है। सो हम लोगों को भी अपनी अफर्मेशंस को हर वक्त बढ़ाना है। और देखिए, जब आपको चैलेंजिंग डे लग रहा है ना, जब आपको लग रहा है आज तो इतना सारा काम है, तब आप इस जादू वाले अभ्यास को करके देखिए। आपका टाइम ना ऐसे निकल जाता है, आपका डे इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। और सचमुच जो वंदना जी कह रही है ना, वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि उनके साथ हो रहा है। आप करके देखिए, बस उन्होंने जो बताया है वो आप करिए, जो रॉन्डा बायन कह रही हैं वो आप करिए, क्योंकि उन्होंने भी वही किया है, अलग से कुछ नहीं किया है। लेकिन हर चीज़ उनके पास हाँ में मौजूद है। जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं, उसका सारा इफेक्ट उनके ऊपर है, उनके पास है, उनके पास एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसे प्रैक्टिस किया है, उन्होंने उसे करके देखा है। और जो करके देखता है ना, वही बता सकता है कि उसका रिजल्ट क्या है ना। तो जो लोग कर रहे हैं वही लोग बता पाएंगे कि उनका उनका फीलिंग क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, उनको क्या मिल रहा है, उन्हें क्यों अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपकी डेली क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमें तो हर चीज़ का रीज़न चाहिए ना। क्यों लगता है वाला आपका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच वंदना जी। जी गीत जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, बताइए। पूछना नहीं चाहती, मैं भी सोचा कि एक रिजल्ट शेयर करती हूँ, जी बट वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी अभी। तो जी जी रिजल्ट ये है कि 18 जून को एक इशू आया था कि जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ वहाँ पे अचानक से ओनर ने विजिट किया और आई वॉज नॉट एट होम। तो पीछे से जो भी कम्युनिकेशन हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको इमीडिएटली
खाली करना है और उनके अकॉर्डिंग हमने घर को खराब कर दिया है, ऑल्दो आई एम कीपिंग दिस होम एज माई ओन होम। तो और डे 20 से मैंने ये सेशन स्टार्ट करना शुरू किया था। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया कि हमें ग्रैटिट्यूड का रियल मीनिंग क्या है और कैसे करना है। तो वहाँ पे वो इशू चल रहा था और यहाँ पे मैं चैप्टर 20 जून से स्टार्ट किया था। तो 24 जून से फिर मैंने इस इशू के लिए जहाँ मैं रहती हूँ उसके मैंने पॉजिटिव थैंक यू करने शुरू करे। और थैंक यू में मैंने कम से कम 50+ थैंक यू लिख दिए, हर एक चीज के, मार्केट के, गार्ड के, ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी मैंने बहुत सारी चीजें देख के ये फाइनल किया था, लेकिन मैंने उसकी हमेशा कंप्लेंट करी थी लोगों को और कभी भी मैंने उसकी अच्छी बातों पे फोकस नहीं किया था। और अभी वो इशू रिजॉल्व हो गया है, उन्होंने घर रिपेयर करा दिया, ना ही हमसे पैसे मांगे, ना खाली करने के लिए बोला। और अभी पहले वो मेरे से बात तक नहीं कर रहे थे और अभी जो जो मैं बोल रही हूँ सब बड़े प्यार से सुनते हैं, सब बोलते हैं और सब कुछ। ये कल ही मतलब उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया। हाँ, रेंट इंक्रीज हुआ है बट वो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा हुआ है, वो ओवरऑल सोसाइटी में सभी का हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाह, मार्केट प्राइसेस बढ़ गए। क्या बात है गीत जी। मुझे अच्छे से याद है जब शायद दूसरा तीसरा दिन था तब आपने ये सब शेयर किया था कि ऐसा ऐसा है। आपने मुझसे वॉइस पे पूछा था या क्लास में, मुझे ये नहीं पता, सेशन में पूछा था, लेकिन हाँ आपने मुझसे ये प्रॉब्लम पूछी थी। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप इस विक्ट्री को शेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये सॉल्व हो चुका है और आपने उस ग्रेटिट्यूड को लिखा और 50+। इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। जब हम लोग अपने पास्ट के शुक्राने कर देते ना, तो देखिए इन्होंने एक रास्ता बताया आपको। जो भी इन्होंने कंप्लेंट्स की थी इन्होंने खुद ही उसे रिजॉल्व किया, इन्होंने खुद ही उसे दूर किया है। तो ये चीज़ हर इंसान कर सकता है, आप ही को करना है। जब अगर गीत कर सकती हैं, वंदना जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने हर चैलेंज को सॉल्व करना है। आपका जो भी चैलेंज और है, आपको जो भी परेशानी है। एक और शेयरिंग ये है कि जैसे आपने बोला ना कि पुलाव खाने हैं लेकिन बनाने का मन नहीं है, तो ऐसे ही मेरा मन था कि मेरे को एक जो है बैग चाहिए लेकिन मेरे को खर्चने का मन नहीं है पैसे, तो कहीं से गिफ्ट आ जाए। तो पहले ना ये गिफ्ट की ऑफरिंग आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैंने को कल फिर सोचा मुझे तो ये गिफ्ट में ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं खर्चने। कल मुझे फिर से वो ऑफरिंग आ गई गिफ्ट की और आज मुझे वो मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। तो गीत जी हम तो यही चाहते हैं कि आपको ऐसे और गिफ्ट्स मिले और खुशियाँ मिले और आपके खूब सारे सपने पूरे हों और और आप ये खूब इसलिए सारी हुआ शेयरिंग करें। क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने मतलब आपने एक्सप्लेन किया था किसी चैप्टर में, तो फिर मैंने तो फिर निकाले। तो ओवरऑल मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ फिर से कि हमें कभी भी अपब्रिंगिंग में ये सब नहीं सिखाया जाता। तो और मेरे को पूरी लाइफ मेरी फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से कंप्लेनिंग ही मिली है। तो जो मेरे पास हमेशा से है, हमें नहीं पता कि उसको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। तो जब से मैंने ये लिखना शुरू किया है, ऑल्दो मैं वैसे ही पॉजिटिव ढूंढने वाली ही नेचर की हूँ, लेकिन शायद वो फीलिंग, वो एहसास की वो कमी थी जो कि फुलफिल हो गई। और अब मैं हर एक चीज को और बेहतर और अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड कर पाती हूँ और समझ के उसको आगे प्रोसीड कर। थैंक यू सो मच गीत। हम चाहते हैं कि आप जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसा आपको मिले। जो भी परिस्थितियाँ आपकी हो आप उसमें बस शुक्राना करते रहिए। उन परिस्थितियों के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए और आपका आने वाला फ्यूचर बहुत 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 अच्छा और जादू भरा हो। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भी किसी ने थैंक यू कुछ आपको पूछना है भी, या थैंक बताना यू। है? थैंक यू जी। एक शेयरिंग मैं भी करती हूँ। मैं हिंदू इंदु समाज जी, हाँ जी हाँ जी, घूम कर आ गए हैं आप? हाँ, घूम के आ गई मैं। तो वीडियो ऑन कर दीजिए। तो जी अभी जी घूम के आए, जैसे जिस दिन से मैंने सेशन शुरू किया तो उसमें आपने बोला था कि सबको धन्यवाद करो, जो जी। चीज चाहिए उसको इस ढंग से प्रस्तुत करो कि वो तुमको, आप लोगों को मिल गई, इस हिसाब से सोचो। हाँ तो जी। मेरी बेटी मेरे को रोजाना बोलती, मम्मी मालूम नहीं क्या हो गया, मेरे जो भी नौकरानी काम करने वाली अम्मा आती है वो महीने भर रुकती है और मैं उसको इतने अच्छे से रखती हूँ लेकिन फिर भी छोड़ के चली जाती है। मम्मी प्रे करो, मम्मी कोई प्रे करो, मैं क्या करूं? तो मैंने इसमें फिर वो धन्यवाद सीखा। तो मैंने उसको इस टाइप से किया कि मैं उसके घर जाती हूँ, उसके काम वाली है
जो भी महाराज आता है काम करने के लिए, वो मेरे को इतना प्यार से खाना खिलाता है और बहुत अच्छे से मेरे को रखता है। मैं जैसे ही उसको बोलती हूँ वो पानी का गिलास ला के दे देता है मेरे को, और बच्चों की इतनी अच्छे से प्यार से खाना बना के देता है, जो चाहिए वो बना के देता है। वो अभी बीच में छोड़ के चला गया था कि वो बोला कि मैं आपके काम नहीं करूंगा, मेरे को पुराना काम मिल गया है तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो मैंने ये प्रे करना शुरू किया था कि चलो कोई भी तो अच्छा सा उसके पास रह जाए। तो थोड़े देर के बाद अभी कल मेरी बेटी बोली मम्मी वो छोड़ के चला गया था, कल उसका फोन आया कि मैं वापस आपके घर काम करना चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को वापस रख रहे हो क्या? तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने जो सिखाया था मैंने इस टाइप से उसको किया। तो ऐसा थैंक हुआ। यू जी, वाह वंडरफुल इंदु जी, और बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही और अच्छे से किया एक आपने। एक शेयरिंग और करती हूँ, जैसे आजकल आपने जी धन्यवाद सिखाया ना, शुक्रिया करो शुक्रिया करो। तो कोई भी जी नेगेटिव मेरे सामने बोलता है तो मैं फिर उसके साथ वापस कुछ बहस नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ हे परमात्मा तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तू जो सोचता है मेरे लिए वैसा ही होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली इसके अंदर, तेरा धन्यवाद है धन्यवाद है, मैं ऐसे बोल के बंद कर देती हूँ। उसके बाद कोई नेगेटिव थॉट नहीं डालती हूँ वहां पे। बेहतरीन इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सचमुच शुक्रिया, आप इतना अच्छे से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। आज देखिए उम्र में एक हमारा एक अनुभव होता है और उस अनुभव के बाद में नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने को हम तैयार ही नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, इवन हम लोग अभी भी, मैं भी अगर मुझे कोई बोला जाएगा ना तो एक नई चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए ना मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट आपने इतने अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में उसे शामिल करना चालू किया और उसकी प्रैक्टिस भी की और उसको उसके असाइनमेंट को फैलाना चालू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है और ये उसी के रिजल्ट है आपको मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो बस आप ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू जी। एक चीज हाँ और कर जी रही हूँ अभी मैं। जी जैसे जी मैं जी, बताइए। खाना भी खाती हूँ तो जैसे मेरा मुंह के पास में खाना जाता है फिर सोचती हूँ ये कहाँ से आया, उसका धन्यवाद, किसने उगाया उसका धन्यवाद, जिसने बनाया उसका धन्यवाद, वो मेरे को प्लेट में ला के दे रहा है उसका धन्यवाद। मतलब एक एक चीज चुन चुन के उसका धन्यवाद करती हूँ। बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है, ये सचमुच बहुत अच्छा है कि आप ये सब कर रही हैं। और ये यही एक चीज़ है, ये एक हमारा जो फूड को ग्रेटिट्यूड करना है। देखिए जब आप प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं ना, वो जो सामान आपके पास आ रहा है नेचुरली बन के, आप जाने अनजाने में कई कई सारे लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। तो वो धन्यवाद लौट के आप ही के पास आना है और यही रीज़न है कि आपकी पावर ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग हो जाती है। तो अब ये तो सारे तरीके बताए गए हैं, रौंडा बायन ने बताए हैं। अब आप उसमें से क्या चुन रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर है। तो अपने को अगर अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, जैसे धन वाला चैप्टर। दिन में आपके पास कई बार वो सिचुएशन आती है कि आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। भोजन वाला चैप्टर है, पानी पीने वाला, ये सब काम ऐसे हैं जो आप तुरंत कर सकते हो। मैनेजर को ग्रैटिट्यूड लिखवाना है, खाना जितनी भी प्यार कर रहे हो आप उन सारे लोगों को धन्यवाद दे देते हो, तो एट अ टाइम आप करीबन 1000 लोगों को धन्यवाद दे देते हो। तो ये धन्यवाद की ही पावर है कि इंदु जी इस इतनी छोटी प्रैक्टिस से इतना कुछ कर पा रही हैं, राइट। और देखिए अगर वो कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। इट्स रियली हाँ, इंस्पिरेशनल। थैंक यू और सो एक मच चीज इंदु ये जी। और बताती हूँ कि मेरे को जैसे ब्रह्मांड ने इतना दिया है, सोच नहीं सकते, इतना ज्ञान दे रखा है, वो मैं जी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने उसको कभी धन्यवाद नहीं किया। वो मेरे को देता जा रहा है, मैं धन्यवाद नहीं कर रहा। लेकिन आपके इस सेशन से मैंने सीखा कि धन्यवाद, इसको मैं इतना धन्यवाद कर रही हूँ कि सोच सकते नहीं हो आप। और प्रकृति, उसको मैं ऐसे मतलब जहाँ भी रिसोर्ट में घूमने जाती हूँ मैं उस प्रकृति में ऐसे घूमती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है यहाँ तो मैं पहले से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने धन्यवाद कभी नहीं दिया उसको। लेकिन अब मैं हाँ देखती जी। हूँ कि वो चीजें मेरे को खींच रही है तो मैं उनको इतना धन्यवाद करती हूँ कि क्या परमात्मा तुमने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, मैंने तेरे को कभी धन्यवाद नहीं किया। ये चीज हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हम इन उपहारों को, जो एक प्रकृति के उपहार है, हम उन्हें ऐसे ही यूज़ करते जाते हैं, कभी उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो सोचिए कभी ऐसा होता है ना घर में, जब आप खूब दिनों से खाना बना रहे हो लेकिन किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की और एकदम अचानक से उस दिन कोई कर देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वही फीलिंग प्रकृति के साथ भी होती है। जब जब आप उसकी तारीफ़ करेंगे उसे अच्छा लगेगा, महसूस होगा, वो अपने आप को प्यारा फील करेंगी। तो यही चीज़ आप भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। सचमुच इंदु जी आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ें शेयर की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू यू जी। हाँ, क्या अब हम एंड करें सेशन?
समय भी हो चुका है। थैंक यू सो मच सारिका जी, वंडरफुल सेशन। so much. बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। बहुत खुशियों भरा दिन है हमारे सभी के लिए। सो इस सबसे अच्छे दिन के लिए, आज की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, उस सबके अच्छे दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।